हेलो बच्चों। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो कल वर्डिक्ट आया है और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एनटीए को कि भाई जो ग्रेस मार्क्स आपने दिए हैं वो ग्रेस मार्क्स हटाइए, और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है या तो उनका रिज़ल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के डिस्प्ले किया जाएगा या फिर उनको 23 जून यानी 23 जून को दोबारा एक एग्ज़ाम देना है, और फिर जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट मिलाकर जो है पुराने बच्चों के साथ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो यानी एक नई मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होने वाली है। ठीक है। अब बात है कि मध्य प्रदेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के बच्चों को बता दूं बेटा, अपने ऊपर इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जो भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, जिनकी रैंक डाउन चल रही थी अच्छे नंबर लाने के बाद भी, अच्छे नंबर से मेरा मतलब है 680 एबव के बच्चे, तो उनकी रैंक और सुधरेगी, रैंक में और सुधार आएगा। लेकिन अभी एक और बात है, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि जो रैंक में इन्फ्लेशन आया है इस साल, ठीक है, और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है या बोल रहे हैं कि भाई धांधली हुई है, तो मेरे पास तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ना मैं कोई प्रूफ देना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से किसी भी पॉसिबिलिटी को नहीं माने ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा एकदम हो सकता है। और एक प्रोबेबिलिटी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि ये कैसे हुआ होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी शेयर करूँगा, मेरे पास कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है, लेकिन ये कैसे हुआ होगा और इसको कैसे पकड़ा जा सकता है कि भाई, क्योंकि अगर हम इसके बाद बात करें, अभी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही है वो लीक या जो नीट का लीक हुआ है पेपर, उसको लेकर चल रही है। तो उसको लेकर ये है कि भाई दो बातें हैं कि एक, इन्फ्लेशन इतना कैसे हुआ, अचानक से इतने लोगों की रैंक जो है नंबर इतने ज़्यादा कैसे आए, पहली बात। तो उसके दो तीन बच्चों मेन रीज़न है। पहला हम बता दें कि एक तो अगर पिछले साल से और इस साल को कंपेयर करें तो जो है पिछले साल अपना नीट में जो है सेक्शन बी इन्वॉल्व हुआ था। सेक्शन बी आपको मालूम होगा, जो ऑप्शनल सेक्शन है, जिसमें कि हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से हमें 10 करने होते हैं। तो पिछले साल ही ये जो नया कॉन्सेप्ट है सेक्शन बी वाला वो इन्वॉल्व हुआ था, और ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, क्योंकि वो जब नोटिफिकेशन का गैजेट आया था, जो भी उसका गाइडलाइन आई थी उसी के साथ आया था, तो बहुत से बच्चों को उसकी आदत नहीं थी। लेकिन इस बार चूंकि पूरे साल भर बच्चों ने ऑप्शनल क्वेश्चन को सेक्शन बी को प्रैक्टिस किया, तो बच्चों ने उसकी आदत बना ली। तो इसकी वजह से जो नंबर है वो तो जाहिर सी बात है, जहां ऑप्शन मिलेगा तो नंबर बढ़ेंगे। एक रीज़न ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक रीज़न है, एक रीज़न ये हो सकता है कि हमारे पास ऑप्शन है तो हमारी गलतियां कम होंगी। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट बहुत ही प्रैक्टिकली मैं बात करूँगा कि अगर हम पिछले साल से या कोविड के बाद के सालों में अगर हम कंपेयर करें, लेकिन ये अचानक से हुआ है ऐसा नहीं बोलूँगा, पिछले कोविड के बाद के सालों में अगर हम कंपेयर करें तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन वीडियोस और सब्सक्रिप्शन वगैरह लेकर जो भी पढ़ रहे हैं, इनका नंबर काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नंबर बढ़ने की वजह से ये बच्चे उस रेंज में ज़्यादा चल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बहुत ही वोलाटाइल रेंज होती है। वोलाटाइल रेंज मतलब हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं लेकिन हमें सीट नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ऊपर चला जाता है। तो इस वोलाटाइल रेंज में बच्चों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये वोलाटाइल रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है वो भी मैं बता दूँ। मध्य प्रदेश के लिए ये 400 नंबर से 580 नंबर के बीच में ये वोलाटाइल रेंज चलती है। तो इस वोलाटाइल रेंज में जो बच्चे हैं वो बच्चे ध्यान से इस बात को जानें कि भाई हमने पढ़ा है, हमारे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन अपने को सीट नहीं मिलने वाली है। और इस रेंज में बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि इसमें नंबर कम है, नंबर इसमें बहुत ज़्यादा है। एक बात तो ये दूसरी बात हो गई। अब हम बात करते हैं और भी रीज़न हो सकते हैं। मेरे समझने में अभी दो रीज़न मेरे सामने आए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नीट लीक की जो भी आ रही, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए भैया प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए प्रूफ, और प्रूफ कहाँ से मिलेगा? क्योंकि किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए सिस्टम के अगेंस्ट प्रूफ निकालना
ये सामान्य बात नहीं है। किसी बच्चे के या किसी पेरेंट्स या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, वो सोचे कि हम सिस्टम के अगेंस्ट जो है प्रूफ निकाल लें, तो ये आसान बात नहीं है, ये आसानी से नहीं निकलेगा। अब एक प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। तो अब ये मेरा सोचा हुआ एक जो है ये सिनेरियो है, एक कंडीशन है जिसको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि कैसे पता किया जाएगा। तो देखो, एक केस जो हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने जब एनटीए का फॉर्म आया तो फॉर्म में पहले एप्लीकेशन विंडो खुली, सारे जो भी सीरियस कैंडिडेट थे, उन सारे सीरियस कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिए। अब फिर वो एप्लीकेशन विंडो बंद हो गई और आपको मालूम है एप्लीकेशन विंडो दोबारा भी खुली और तीसरे बार भी उसका एक्सटेंशन हुआ। तो जब ये दोबारा एप्लीकेशन विंडो खुली होगी, मुझे जो लगता है उस समय कुछ लोगों का ऐसा समूह बोले, कुछ लोगों का ऐसा समूह बोले या कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप बोले जिसने इस टाइम का फ़ायदा उठाया और अचानक से तो उसमें ऐसा हुआ कि भाई कुछ लोगों का ग्रुप, अब उसमें ग्रुप में कितने लोग हो सकते हैं ये मैं कोई नंबर नहीं बोल सकता, लेकिन उसका नंबर रहा होगा कम से कम 40-50 लोगों का तो नंबर रहा होगा। जब दोबारा से ये विंडो ओपन हुई तो उन 40-50 लोगों ने एक साथ अपना फॉर्म फिलिंग किया और एक ही जगह से किया, एक ही सिटी को अपना सेंटर ऑप्ट किया होगा। और ऐसे में उन लोगों को, क्योंकि जो डेटा जाता है चाहे वो डिजिटल फॉर्म में जाए चाहे किसी फॉर्म में जाए, तो उस डेटा का एक सीक्वेंस होता है, उसका एक साइन नंबर होता है। और बहुत ही पॉसिबल सी बात है कि अगर कई लोगों ने एक साथ, और ये भी वो टाइम है जब सारे लोग नहीं भर रहे हैं, जब बहुत से लोग भर चुके हैं, कई लोगों ने एक साथ अगर एक जगह से फॉर्म भरा है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उनका रोल नंबर आगे पीछे आए। और रोल नंबर आगे पीछे आएगा तो जाहिर सी बात है उनका सेंटर भी एक ही मिल सकता है और उनकी जो रूम नंबर है वो भी एक मिल सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा एकदम हो सकता है। तो एक क्वेश्चन इस पे उठता है, अब उन जो 40-50 लोग रहे होंगे, उन 40-50 में मैं बता रहा हूँ 4 से 5 ऐसे लोग रहे होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं पीछे के साल में, और जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और उनको वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, वैसे वो लोग रहे होंगे उन 40-50 में। और जो भी ऐसे कोई लीकेज हुआ होगा तो ये ऐसा नहीं कि बिना अंदर की किसी की मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के ऐसा हो नहीं सकता, ये भी बात है। अब जब वो 40-50 लोग या ऐसे लोग एक सेंटर पे एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ 3-4 लोग जो पहले से लर्नेड हैं, पहले से सिलेक्टेड हैं, उनको हायर किया गया होगा कि आप इन बाकी लोगों का सॉल्व करवाइए। इसमें जो है सेट अलग अलग हो सकते हैं, मैं एकदम मानता हूँ सेट अलग अलग हो सकते हैं, ऑप्शन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑप्शन तो सेम रहेगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसी को अगर इंक्वायरी की जाए तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जो टॉप रैंक में जो सेलेक्ट हुए होंगे ना, उसमें कुछ बच्चे ऐसे एकदम आएंगे जो कॉलेज नहीं लेंगे, और जो कॉलेज नहीं लेंगे यही उस रेडार के, ठीक है, यही उस रेडार में हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, कॉलेज में हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं टॉप कॉलेज में, और सेलेक्ट नहीं हुए टॉप रैंक में हैं, और यही उस रेडार के, ठीक है, ये पॉइंट हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी इंक्वायरी एजेंसी हो, अगर इस पॉइंट को फाइंड आउट कर ले कि ऐसे कौन से सेंटर हैं जहाँ पर ऐसा कुछ भी हुआ है, तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन इसके और भी सॉल्यूशन है, ये तो मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जहाँ पर ऐसा हुआ हो सकता है। क्योंकि भाई अगर कोई गलत काम कर रहा है और अगर उसको पकड़ना है तो आपको उसी तरह से सोचना पड़ेगा जो गलत काम कर रहा है। आप
जब तक उस लेवल का दिमाग आप नहीं लगाओगे उसको पकड़ने के लिए, तब तक आप उसे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि भाई आप प्रूफ इकट्ठा करिए, जो भी इंक्वायरी एजेंसी है। बाकी जो भी बच्चे जिनके ऐसा लगता है कि उनके सेंटर पे, आसपास के सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आप ज़रूर अपने कमेंट में लिखिए। अगर मेरे कंट्रोल में रहा तो मैं जो अथॉरिटी है उनसे अपनी शेयर करने की मैं बात करूंगा कि ये वो प्रॉब्लम है जो हो सकती है और इसका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है। भाई एक सेंटर पे 40-50 लोग, ठीक है, जिनमें से नंबर सबके अच्छे आ रहे हैं, रोल नंबर ऊपर नीचे, मैं ये नहीं करा कि सबके 720 है या 718 है, 750, नीचे वाले भी तो हो सकते हैं, 650 660 वाले भी तो हो सकते हैं। ठीक है, और एकदम हो सकते हैं। तो ऐसे उनको पकड़ा जा सकता है कि उन 3-4 लोगों ने बाकी लोगों को पेपर सॉल्व करने में मदद की होगी। ठीक है, और सो कॉल्ड जो क्रिमिनल्स की लैंग्वेज होती है ना, उसमें इनको सॉल्वर कहा जाता है, और यही वो तरीका है जिससे आप इनको ढूंढ सकते हो। इसमें मास लेवल पे कहीं पेपर आउट नहीं हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ, पेपर नहीं आउट हुआ होगा, है ना, उस नॉलेज का गलत उपयोग हुआ होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी एकदम हो सकती है। आप लाख सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ये चीज़ नहीं आ सकती, है ना। सीसीटीवी को उसको भी मैनेज किया होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर बड़े लेवल पर इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी सोच से एक बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे, और भी जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आप लोगों से मैं शेयर करता रहूँगा।